अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम एज ए रेजिडेंट सर्जन इन बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में अपने फ़रज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम बालों की खुश्की यानी डैंड्रफ की असल वजह और इलाज के बारे में बात करेंगे और कुछ होम रेमेडी, कुछ टोटकों के बारे में बताएंगे जिसको आप अपना कर इस डैंड्रफ से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं। अब ये डैंड्रफ है क्या? ये बालों की खुश्की है क्या? इसको अगर हम आसान लफ्ज़ों में देखें तो ये आपके सर के डेड सेल्स हैं। अब हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है और हमारी बॉडी कुछ देर बाद इन सेल को रिसाइकल करती है। पुराने सेल खत्म होते हैं और नए सेल आते हैं, लेकिन खुश्की या डैंड्रफ हमारे स्किन की वो सेल लेयर है जो प्री मेच्योरली यानी वक्त से पहले झड़ रहे होते हैं। अब नॉर्मल जो सेल का रिसाइकल होता है वो 1 माह के बाद होता है। 1 माह के बाद पुराने सेल खत्म होते हैं और नए सेल आ जाते हैं, लेकिन डैंड्रफ के केस में ये वक्त से पहले हो रहा होता है। ये वक्त से पहले डेड सेल हो जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हेल्ड एंड शोल्डर जैसे और इस तरह के एंटी डैंड्रफ शैम्पू मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, जिनमें एक कॉमन केमिकल्स पाया जाता है जिनको जिंक पेरिथियोन बोलते हैं। अब ये एंटी फंगस भी है और एंटी मैक्रोब्स भी है। अब इसके इस्तेमाल से वक्ती तौर पर तो खुश्की ख़त्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही इसका इस्तेमाल ख़त्म करते हैं, इसको छोड़ते हैं तो दोबारा से खुश्की हो जाती है। अब इस तरह के एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल से जिसमें जिंक पेरिथियोन केमिकल होता है, तो इससे क्या होता है कि हमारे सर की जिल्द मजीद खुश्क हो जाती है और मजीद खुश्क होने की वजह से मजीद एलर्जी बढ़ जाती है। और इसके अलावा आपको भी पता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और जिंक पेरिथियोन के साथ उसका रिएक्शन भी हो सकता है और इसका बार बार इस्तेमाल से आपके बालों का रंग मांद पड़ सकता है और वो अपनी साख्त भी खो सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिंक पेरिथियोन एक सिंथेटिक केमिकल है और सिंथेटिक केमिकल के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं और यही वजह है कि इस तरह की एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूरोपियन कंट्री में बिल्कुल बैन है, क्योंकि इस तरह के सिंथेटिक केमिकल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टॉक्सिसिटी का बायस बनते हैं और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जिसमें खवातीन का बांझपन हो जाना और बच्चेदानी का रसौली हो जाना, मिस्ड और इरेगुलर पीरियड जैसे ये साइड इफेक्ट इसमें शामिल हैं। अब इस सारे मसले की वजह एक ही है, वो है फंगस। अब इस फंगस का नाम है मेलासीजिया। अब इस मेलासीजिया की ओवर ग्रोथ होने की वजह से, इसके बढ़ जाने की वजह से हमारे सर में डैंड्रफ होती है, खुश्की होती है। अब हमारी जिल्द 2 गदूद से बनी होती है। एक गदूद पसीना पैदा करता है और दूसरा सीबम। जो हमारे स्किन पर ऑयल आ जाता है वो सीबम की वजह से आता है। अब ये डैंड्रफ बनती कैसे है? तो ये हमारे माहौलियाती आलूदगी की वजह से, हमारे माहौल में तब्दीली होने की वजह से या फिर हमारे गलत ईटिंग पैटर्न की वजह से हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है। तो इसकी वजह से हमारे सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल पैदा करने वाले गदूद हैं, वो ज़्यादा ऑयल पैदा करना शुरू कर देते हैं। ये सीबम, ये ऑयल, ये मेलासीजिया फंगस की एक फेवरेट खुराक है, जिसकी वजह से फंगस की ग्रोथ बढ़ने लग जाती है, मजीद सोजिश बढ़ने लग जाती है। अब इस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे जिस्म के कुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम या इम्यून सिस्टम उन सेल पर अटैक करता है जो इन्फेक्टेड होते हैं, उसको डेड करता है, उसको किल करता है, जिसकी वजह से इचिंग शुरू हो जाती है, खारिश करने लग जाते हैं और उसकी वजह से डेड सेल झड़ने लगते हैं, जिसको हम डैंड्रफ बोलते हैं या खुश्की बोलते हैं। इसके अलावा हमारी स्किन पर नेचुरली एक फ्रेंडली बैक्टीरिया का एक फ्लोरा मौजूद होता है। तो जैसे ही हम कोई एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हैं तो ये एंटीबायोटिक हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में डिफरेंस नहीं कर सकती और ये बैड बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया को भी किल कर देती है। यही वजह है कि जैसे ही हम कोई एंटीबायोटिक का कोर्स मुकम्मल करते हैं तो उसके दौरान या बाद में फंगल अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट भी यही है। तो जहाँ पे एंटीबायोटिक की वजह से हमारे नेचुरली फ्रेंडली माइक्रोबायोम्स डिस्टर्ब होते हैं, हमारा नेचुरल फ्लोरा डिस्टर्ब होता है, तो वहाँ पे इसको रिस्टोर करने की भी ज़रूरत होती है, नेचर के करीब जाने की ज़रूरत होती है, होम रेमेडी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में 5 चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे आप डैंड्रफ को मुकम्मल तौर पर दूर कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला जो होम रेमेडी है, टोटका है, वो ये है कि आप 2 चम्मच हाई फिनोलिक एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव
कोको ऑयल और 1 चम्मच नारियल का तेल, कोकोनट का ऑयल मिक्स करके रात को बालों की जड़ों में लगाएं और सुबह आप नहा लें। और इस तरह आप अगर बार-बार करेंगे तो आपकी डैंड्रफ मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती है। दूसरा होम रेमेडी या टोटका ये है कि आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल करें उसके बैक लेबल को ज़रूर पढ़ें और उसके बारे में स्टडी करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उन शैम्पू से अवॉइड करें जिसमें केमिकल्स की भरमार बहुत ज़्यादा हो, सिंथेटिक केमिकल्स की भरमार ज़्यादा हो, उससे बिल्कुल आप अवॉइड करें। और इसके अलावा आप सिंथेटिक हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, हेयर स्प्रे का इस्तेमाल ना करें, हेयर डाई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनमें सिंथेटिक केमिकल्स की भरमार होती है जो आपके बालों को भी खराब कर सकती है और आपकी स्किन में एलर्जी भी हो सकती है और आपकी डैंड्रफ मजीद भी बढ़ सकती है। और इसके अलावा जो तीसरा होम रेमेडी है या टोटका है वो ये है कि आप अपनी डाइट को ठीक रखें। आप ऐसी डाइट इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन के लिए भी बेहतर हो, आपके हेयर के लिए भी बेहतर हो, क्योंकि अगर आप रूट काज को पकड़ लेते हैं तो आप डैंड्रफ से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं। अब इसके लिए सबसे आसान मेथड ये है कि फंगस या यीस्ट चीनी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप अपनी डाइट में चीनी को बिल्कुल निकाल दें तो आप डैंड्रफ से बच सकते हैं। और इसके अलावा जो चौथा होम रेमेडी है या टोटका है वो ये है कि आप शॉवर फिल्टर करें, क्योंकि आप टैप वाटर से बार बार जब नहाते हैं और टैप वाटर में क्लोरीन की मिकदार बहुत ज़्यादा है जो डैंड्रफ काज करता है। इसके अलावा जो सबसे अहम टोटका है या इसको इलाज समझ लें वो ये है कि हमारे मार्केट में एक शैम्पू मिलती है जिसको हम सेलसम ब्लू कहते हैं। उसका अगर आप इस्तेमाल करें, हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें तो आप इस तरह की खतरनाक डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।